भारतीय पहलवानों का धरना जारी है। लेकिन इस प्रकार के धरनों पर मोदी सरकार और विशेषकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अक्षमता है, उसके ऊपर अब सवाल उठने चालू हो गए हैं। दोस्तों, आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि थी वो एक सख्त और तेज तर्रार प्रशासक के रूप में थी। लेकिन 2014 में उनके सरकार संभालने के बाद से पिछले जो कई आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के लंबे खिंचने के बाद सरकार समर्थक लोगों के मन में भी ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या नरेंद्र मोदी इस प्रकार की क्राइसिस को हैंडल करने में सक्षम हैं या नहीं हैं। कारण साफ है। आप याद करिए, सरकार बनने के बाद ही कुछ दिनों के बाद इनटॉलरेंस के नाम पर काफी बखेड़ा खड़ा किया गया। लोगों ने अवार्ड वापसी का कार्यक्रम चालू किया। ये वो लोग थे कि जिनको कांग्रेस शासनकाल में उपकृत किया गया था, बड़े बड़े अवार्ड दिए गए थे। लेकिन इस प्रकार के जो आंदोलन थे या इस प्रकार के जो प्रोग्राम थे, उनको भी हैंडल करने में मोदी सरकार ने कोई तत्परता नहीं दिखाई और ये बहुत लंबे समय तक खिंचता रहा। सरकार की काफी बदनामी हुई, किरकिरी हुई। बाद में किसी तरीके से ये आंदोलन स्वतः शांत हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा आंदोलन चालू हुआ दिल्ली में, वो था शाहीन बाग का आंदोलन, जो कि बहुत लंबा खिंचा। आपको याद होगा कि एक मुख्य सड़क को घेर कर जो है आंदोलनकारी सड़क पर बैठ गए और विदेशी फंडिंग के द्वारा चलने वाले आंदोलन बहुत लंबा खिंचा। लेकिन फिर भी मोदी ने इस आंदोलन को खत्म करने में कोई रुचि नहीं दिखाई और काफी बदनामी, परेशानी, किरकिरी के बाद जब आंदोलन जीवी ही परेशान हो गए, तब किसी तरीके से इस आंदोलन का पटाक्षेप किया गया। इसके बाद आया किसान आंदोलन, जो कि पंजाब चुनाव से पहले शुरू किया गया था। उसको भी हैंडल करने में मोदी सरकार नाकाम रही, जिसका अंत लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने के बाद हुआ। बहुत किरकिरी हुई, बहुत बदनामी हुई और सबसे बड़ी बदनामी तो ये रही कि बाद में नरेंद्र मोदी ने नेशनल टीवी पर आकर उन किसानों से माफी मांग ली और साथ ही साथ जिन कानूनों की वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ था, उन कानूनों को भी वापस लेने की घोषणा कर दी। इससे किसानों के और हौसले, आंदोलन जीवियों के और हौसले बुलंद हुए। राकेश टिकैत, जो कि एक बाजी हार चुके थे इस किसान आंदोलन में, ये इन किसान कानून को वापस लेने से उनकी जीत हुई और वो किसान आंदोलन के एक विजेता के रूप में उभर कर आए। इसके बाद ये लेटेस्ट पहलवानों का आंदोलन हुआ, जिसकी की शुरुआत जनवरी में हुई थी, जब देश के प्रमुख पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, जो इन्होंने जंतर मंतर पहुंचकर WFI के जो अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए और उनके खिलाफ आवाज उठाई। शुरुआत में इन पहलवानों का जो मांगे थी वो ये थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दें और WFI का चुनाव जो है तुरंत कराया जाए, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह 3 बार से उसके अध्यक्ष बने हुए हैं और आमतौर पर ये ज़्यादातर पहलवान जो हैं, जो कि हरियाणा से आते हैं, और चूंकि हरियाणा चुनाव भी पास हैं, तो उस मुद्दे से जोड़कर इस आंदोलन को देखा गया। खैर, किसी तरीके से अनुराग ठाकुर ने जाकर इन लोगों को समझा बुझा के उस समय तो वहां जंतर मंतर से उठा दिया। लेकिन इसके बाद 23 अप्रैल से फिर ये धरना चालू हो गया, जिसमें देश के सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पहलवानों को समर्थन देने का वादा कर दिया। लेटेस्ट में जिस दिन नई संसद का जो उद्घाटन होने वाला था, उस दिन पहलवानों ने संसद के सामने धरना देने की योजना बनाई। फिर पुलिस बल लगाकर इन पहलवानों को जबरदस्ती वहां से हटाया गया। इसके बाद पहलवानों ने
अपने सारे मेडल गंगा में बहाने की घोषणा की और हरिद्वार पहुंच भी गए। लेकिन खैर ऐन वक्त पर फिर से राकेश टिकैत सामने आए, उन्होंने सारे पहलवानों के मेडल अपनी झोली में डाल लिए और 5 दिन का समय मांगा। और अभी लेटेस्ट ये खबर आ रही कि उन्होंने 9 जून का अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया तो फिर ये आंदोलन देशव्यापी रूप से चलाया जाएगा। और इसके लिए वो हर जाट बाहुल्य क्षेत्र में जाकर खाप पंचायतों को इकट्ठा कर रहे हैं और इस आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। लेकिन सवाल फिर से वही उठता है कि आखिर नरेंद्र मोदी इतने कमजोर क्यों हैं? वो क्यों कोई डायरेक्ट एक्शन लेने से बच रहे हैं? कैसे मोदी शासन में इस प्रकार के छोटे मोटे आंदोलन या बिना बात के आंदोलन आगे बढ़ रहे हैं? मोदी की जो सख्त प्रशासक वाली छवि थी वो सब तार तार हो चुकी है। मोदी किसी भी बात पर एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते हैं? दोस्तों, हम अपने प्रधानमंत्री से ये उम्मीद रखते हैं कि मुद्दा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उनको इस प्रकार के किसी भी जो निगेटिविटी है उसको पलने या पनपने नहीं देना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के निगेटिविटी फैलने से सरकार की बदनामी होती है, लोगों के मन में रोष जागता है। आप याद करिए, शाहीन बाग का आंदोलन लंबा खिंचा। लोगों ने कहा है मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, इससे आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाएगी। लेकिन क्या हुआ? आम आदमी पार्टी लोगों को ये समझाने में सफल रही कि मोदी एक अक्षम प्रधानमंत्री हैं, उनसे कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। दंगे फसाद होने के बावजूद आम आदमी पार्टी चुनाव जीती। यही कर्नाटक चुनाव में हुआ। आंदोलन पहलवानों का आगे बढ़ता रहा। लोगों ने कहा कि आंदोलन की वजह से जो है विरोधियों का जो है जो लोगों की घृणा बढ़ेगी और विरोधियों को वोट नहीं मिलेगा। लेकिन वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी वहां से साफ हो गई। और दोस्तों, इतिहास गवाह है। आप इंदिरा गांधी को देखिए। आपको याद है करपात्री जी महाराज के जो नेतृत्व में एक साधुओं का आंदोलन हुआ था। इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवा दी थी, सैकड़ों साधु मारे गए थे। लेकिन इंदिरा गांधी की छवि पे कोई असर नहीं पड़ा। लोगों ने कहा कि नहीं, इन्होंने आयरन हैंड के साथ इसको हैंडल किया है। आप याद कीजिए, वकीलों का आंदोलन हुआ था जब किरण बेदी ने वकीलों पे जो है लाठियां चलवाई थी दिल्ली में। बड़ी सख्ती से इस आंदोलन को कुचल दिया गया था। किसी ने भी इसको बुरा नहीं कहा। किरण बेदी भी हीरोइन बन गई और साथ ही साथ इंदिरा गांधी के सख्त प्रशासन की जो है तारीफ हुई। यहां तक कि अभी यूपीए सरकार में आप देखिए, जब बाबा रामदेव ने आंदोलन करने की कोशिश की तो रातों रात आंदोलनकारियों को खदेड़ दिया गया और यहां तक कि बाबा रामदेव को सलवार पहन के भागना पड़ा। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मोदी इन सारी चीजों को इतने हल्के ढंग से क्यों ले रहे हैं। क्यों वो अपनी छवि चमकाने के चक्कर में सख्त निर्णय लेने से बच रहे हैं? क्यों मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनके सिवा और कोई निर्णय नहीं ले सकता? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी अपने उत्तराधिकारी के लिए ये गड्ढे खोद रहे हों ताकि आने वाले समय में वो भी अगर कोई सख्त निर्णय लेता है तो उसकी बदनामी हो और लोग फिर उससे मोदी की तुलना करें? जैसे कि आज भी लोग अटल बिहारी वाजपेयी से मोदी की तुलना करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कहा गया वो राजधर्म निभाने की बात का गोधरा और कांड से जिक्र करके जो है मोदी को नीचा दिखाते हैं। तो मुझे लगता है मोदी को अब ये कायरता छोड़नी चाहिए। सरकार रहे ना रहे, लेकिन आपकी एक जो छवि है, इतिहास में आपका नाम एक सख्त प्रशासक के रूप में दर्ज होना चाहिए। जनता आपसे हर मुद्दे पर त्वरित निर्णय की अपेक्षा करती है। हर मुद्दे को एक मास्टर स्ट्रोक बनाना या हर मुद्दे को इतना लंबा खिंचवाना जिससे कि जनता को भी तकलीफ हो, समाज को भी तकलीफ हो, और आप फिर बाद में कहो कि नहीं ये तो समुद्र मंथन हो रहा है, ये कितने भी मतलब जो है विषधर सामने आ रहे हैं जनता के सामने, लोग जनता की हकीकत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। जनता भले हकीकत समझ रही है लेकिन जनता भी ऊब जाती है आपकी अकर्मण्यता से। इसलिए निर्णय लीजिए, जो भी करना है तुरंत करिए। ये आंदोलन इतनी बड़ी मुद्दे वाली बात नहीं थी। मोदी जी चाहते तो एक मतलब जो कमेटी बनाते सांसदों की, या फिर जो है जो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर देते और इस मुद्दे को तुरंत के तुरंत सुलझाया जा सकता था। लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया।
और ये बात मोदी पे इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि आप झंडा फहराने से लेके ट्रेन को झंडी दिखाने तक सारा कार्य स्वयं कर रहे हो, तो इसलिए जनता भी आपसे अपेक्षा रखती है। तो मुझे लगता है कि मोदी को अपनी छवि चमकाने से ज्यादा अब निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप कितने अच्छे या कितने दयावान हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सकते हैं तो आप एक अक्षम प्रशासक कहलाए जाएंगे। आप चुनाव जीतने भर की मशीन बन के मत रह जाइए। आप जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए सख्त निर्णय लीजिए। जो भी इस समय घटनाएं घटित हो रही हैं, जनता उस पर मोदी से त्वरित निर्णय की अपेक्षा करती है। और मुझे लगता है कि मोदी जी इन सारे कार्यों में अब तक शून्य साबित हुए हैं। मोदी जी को हर प्रकार की परेशानियों में सामना आना चाहिए, त्वरित निर्णय लेने चाहिए। किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, चाहे वो देश विरोधी तत्व उसमें कितने भी शामिल हों, उन सब के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर किसी ने गलती की है तो उसको सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है कि निर्णय लेने के मामले में मोदी जी एक अक्षम प्रशासक सिद्ध हुए हैं। और मोदी जी को अगर अपनी छवि बदलनी है तो ये ट्रेनों को झंडी दिखाने या भाषण देने या मन की बात कहने के अलावा सही समय पर सही निर्णय की लेने की भी क्षमता अपने आप में डेवलप करें। तभी बीजेपी और मोदी का सम्मान बढ़ेगा, वरना दिनों दिन ये सम्मान गिरता जाएगा। जय हिंद, जय भारत।